हेलो बच्चों। तो आज हम फंक्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो जेईई मेंस 2025 में आए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं और एवरी ईयर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या गिवन है। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस मॉड एक्स। ये कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा है कि मान लो कोई फंक्शन अपन को गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स और इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, पहले इसकी डोमेन निकालेंगे और जी ऑफ एक्स की डोमेन निकालेंगे और इन दोनों को क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आंसर होगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो, इस वाले फंक्शन पहला वाला हमारे इसको अपन एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर रूट अपन को पता है कि हमेशा पॉजिटिव होता है। 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इक्वलिटी का साइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो 1/0 फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। अब इसमें माइनस साइन को अपन कॉमन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 लेस देन जीरो। अब इसके फैक्टर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 5 और x प्लस 2 लेस देन जीरो। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, -2 और 5। कौन सा रीजन अपन को चाहिए, नेगेटिव रीजन। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x बिलोंग्स टू -2 से 5। ठीक है, अभी दूसरा फंक्शन अपन को g ऑफ x क्या गिवन है, g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस मॉड x। तो x प्लस मॉड x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब ये तभी वैलिड है जब हमारे पास क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर, उसी के लिए वैलिड है। ठीक है, तो अब ये वाला ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई और जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करके दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, -2 0 और 5। ये पहला वाला हमारा 0 से 5 है और ये दूसरा 0 से इन्फिनिटी। यहाँ से कॉमन रीजन जो आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 5 और ये किसके इक्वल है, a कॉमा b। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0 और b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब क्वेश्चंस में क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर। तो 1 प्लस ए की वैल्यू 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर। 1 प्लस 25 इज इक्वल टू 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर एक और क्वेश्चन ऐसे अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन log 5, बेस में कितना दे रखा है, 18x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 77। और इस वाले फंक्शन की डोमेन क्या दे रखी, अल्फा कॉमा बीटा की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, और जो दूसरा फंक्शन दे रखा है वो क्या फंक्शन है, उसको भी लिख ले रहे हैं, log बेस x माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। और जो इसकी डोमेन है वो क्या है, गामा कॉमा डेल्टा। ठीक है, तो अभी के लिए इस फंक्शन को अपन एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं और इस वाले फंक्शन को जी ऑफ एक्स मान लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपन को पता है कि log ये कैसा नंबर होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो 18x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 77 ग्रेटर देन जीरो। अब लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस है, माइनस साइन को कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस 77 ग्रेटर देन जीरो। हम नेगेटिव को साइड भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x और यहाँ पर माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 77 लेस देन जीरो। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 11 और x माइनस 7 लेस देन जीरो। इसे अपन नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 7 से 11 और ये किसकी इक्वल है, अल्फा कॉमा बीटा के इक्वल है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 7 और बीटा की वैल्यू 11 आ गई। अब यहाँ पर देखो जी ऑफ एक्स क्या फंक्शन है, लॉग बेस हमारा x माइनस 1 है। तो सबसे पहली बात बेस हमारा कैसा होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, x नॉट इज इक्वल टू 2 होना चाहिए और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा इस अब ये वाला नंबर हमारा कैसा होना चाहिए, पूरा फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4, ये ग्रेटर देन जीरो।
अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो ऊपर वाले के फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2x माइनस वन आ जाएगा और x प्लस टू आ जाएगा। नीचे के फैक्टर कितने आ जाएंगे, x माइनस फोर और x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पर, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, माइनस टू है, फिर माइनस वन, फिर वन बाई टू, फिर फोर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। वो पॉजिटिव रीजन चाहिए, ये वाला रीजन, ये रीजन और ये रीजन। तो अभी और क्या इधर, और हमारा क्या x ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तो वन कहीं पर इधर मान लेते हैं, वन बाई टू की बात थी तो वन आएगा, ये ग्रेटर देन जीरो, तो कॉमन रीजन अपन को क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू फोर से इन्फिनिटी, और ये किसके इक्वल है, गामा गामा डेल्टा, तो गामा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, फोर आ गई। अब इनको क्वेश्चन का पूछ क्या रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, सेवन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इलेवन का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, 49 प्लस का 121 प्लस 16। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर हमारे पास आ जाएगा, 186। तो सी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।